अस्सलाम वालेकुम। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो है हमारा प्रोबेबिलिटी का, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। A bag contains 3 red balls and 5 black balls। तो जैसा मैंने आपको परसों जब हमने इंट्रोडक्शन दी थी इस चैप्टर की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स या टोटल नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दे आर 5 + 3 दैट इज 8। सबसे पहले ये हम साइड में नोट करके रखें। उसके बाद जो क्वेश्चन में जो भी दिया गया होगा दैट वी कैन रिजॉल्व इजीली। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is? पहला पार्ट रेड और दूसरा पार्ट जो है दैट इज नॉट रेड। अब टोटल बॉल्स जो हैं दे आर 8 एंड 3 among them आर रेड। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स दैट इज 3। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स they are 8. So probability of getting a red ball, that will be number of red balls divided by total number of balls, that is 3/8। तो ये probability of getting a red ball होगी। इसी तरह से दूसरा पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का of getting not a red ball। तो not a red ball means the balls which are other than red। तो यहाँ पे black balls जो है they are 5। number of non red balls हम लिख सकते हैं they are 5। तो total number of balls they are 8। इसी तरह से जो probability of getting a non red ball, गेटिंग ए बॉल विच इज नॉट रेड ऐसा लिख सकते हैं दैट विल बी 5/8। तो बहुत ही आसान तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, तो वो हमें जहन में रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। A box contains 5 red marbles। ऐसा ही क्वेश्चन है। 8 white marbles and 4 green marbles। एक बॉक्स में मार्बल्स है, इसमें जो 5 मार्बल्स है दे आर रेड इन कलर। इसी तरह से 8 मार्बल्स आर वाइट इन कलर एंड 4 मार्बल्स आर ग्रीन इन कलर। पहले हम टोटल देखेंगे 5 + 8 + 4 दैट इज 17। तो देयर आर टोटल 17 marbles in total। One marble is taken out of the box at random। What is the probability that the marble taken out will be? पहला जो पार्ट दिया गया है that is red। तो हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स दे आर 5। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स they are 17। therefore probability of getting a red marble that will be number of red marbles divided by total number of marbles that is 5/17। तो आप वो खुद लिखेंगे number of red marbles divided by total number of marbles that is 5/17। इसी तरह से दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में रेड मार्बल्स देखने हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड मार्बल देखना था, और दूसरे पार्ट में देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट मार्बल। तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने हैं। नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स दे आर 8।
टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? दे आर गिवन, that is 17. Therefore, probability of getting a white marble, so that will be number of white marbles, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, number of favorable outcomes white marbles divided by total number of marbles, that is 8 divided by 17. So probability of getting a white marble at random, that will be 8 by 17. अब तीसरे पार्ट में हमें रेड और वाइट नहीं दिया गया है, बल्कि ग्रीन भी नहीं दिया गया है, बल्कि क्वेश्चन में दिया गया है नॉट ग्रीन। अब देखिए हमारे पास 5 रेड मार्बल्स थे, 8 वाइट मार्बल्स और 4 ग्रीन मार्बल्स। अब देखिए जो ग्रीन नहीं है, दे आर 5 + 8 दैट इज 13। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरीके हैं हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के। जैसे कि मैंने आपको पहले ही जब इंट्रोडक्शन हमने दी थी उसी टाइम समझाया था कि कैसे हम दो तरीकों से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एक तरीका मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड में, और एक तरीका जो है वो राइट साइड में। पहले हम देखेंगे कि जो हमारा एक तरीका है जो ज़्यादा इजी है। हम लिखेंगे डायरेक्टली नंबर ऑफ नॉन ग्रीन मार्बल्स। कितने हैं जो ग्रीन नहीं है, मीन्स दे आर रेड एंड वाइट, दैट इज 5 + 8 दैट इज 30। और टोटल मार्बल्स कितने हैं? टोटल मार्बल्स दे आर 17 इन नंबर। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मार्बल विच इज नॉट ग्रीन, विच इज नॉट ग्रीन, ये नॉट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विच इज नॉट ग्रीन, दैट विल बी 13 by 70। ठीक है ना, क्योंकि टोटल जो नॉन ग्रीन मार्बल्स है दे आर 13 एंड मार्बल्स जो टोटल नंबर है इंक्लूडिंग ग्रीन दे आर 17, मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मार्बल विच इज नॉट ग्रीन विल बी 13 by 17। तो ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है कि पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन मार्बल कितना होगा। दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन मार्बल, दैट विल बी 4 by 17। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 by 17। क्यों? ग्रीन मार्बल्स 4 है और टोटल मार्बल्स कितने हैं? दे आर 17। अब हम इसी से निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मार्बल विच इज नॉट ग्रीन। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि दैट विल बी 1 - 4 by 17। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ग्रीन मार्बल। तो यहाँ पे हम अगर डिवाइड में 1 रखें ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाए। 17 1s are 17 माइनस 1 × 4 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 17 1s are 17। तो लिहाजा 17 - 4 दैट इज 13 by 17। तो यहाँ पे भी हमें 13 by 17 मिला और इस तरह से भी 13 by 17 मिला। तो जोन सा तरीका आपको सबसे कन्वीनियंट लगे, सबसे आसान लगे, वो तरीका आप अपना सकते हैं, वो तरीका हम अपना सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।